Hello everyone, how are you? I hope all you are fine. अच्छा भाई, अब हम ना आधे से ज़्यादा हम रीडिंग का जो हमारा टेक्स्ट था वो कर चुके हैं। एक बुक रहती है जो हमारी फ्लेमिंगो, वो मैं करवाऊंगी बाद में। पहले हम ग्रामर का पोर्शन उठा लेते हैं क्योंकि हमारी ग्रामर भी एक अच्छा वेटेज लिए हुए हमारे एग्ज़ाम्स में। तो वो कहते हैं ना, ग्रामर की शुरुआत अगर हम टेंस से करें तो हमारी ग्रामर का बेस मजबूत हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं टेंस से। टेंस क्या होते हैं? टेंस को ग्रामर में क्या बोला जाता है? बैकबोन ऑफ टेंसेस, बैकबोन बोलते हैं हम टेंस को ग्रामर में। सबसे पहले हम एक वीडियो में कंप्लीट टेंस करवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं एग्ज़ाम्स नज़दीक है उस हिसाब से मैं आपको एक टेबल के थ्रू जल्द से जल्द करवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस सबके टेंस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस हम सबसे पहले करेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं आप लोगों को बाद में ये पूरी टेबल दे दूंगी कैसे क्या है। तो इसकी पहचान क्या होगी? ता है, ती है, ते है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस बहुत ही आसान है। एक बार आपने अगर प्रेजेंट समझ लिया ना तो आप आगे का आराम से समझ पाओगे, ठीक है। देखो, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंदर शामिल होते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम डू, डज। और सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी एग्जाम्पल बोलो, मैं आपको करके बताती हूँ। देखो, वह खेलता है, ठीक है। अब हम इसको सिंपल बनाएंगे पहले, ठीक है। वह क्या हमारा सब्जेक्ट, खेलता क्या वर्ब। सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। खेलता क्या है? प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS लगेगा। ही क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ लगाएंगे हम SEIS। ही प्लेज, ठीक है। हमने सिंपल बना दिया, यानी कि SEIS किसके साथ लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाएंगे। अब अगर हम इसी का नेगेटिव बनाते हैं, वह नहीं खेलता है, तो कैसे बनेगा? देखो, ही लिख दिया, ही। अब डू डज लगाना ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले SEIS हो जाएगा। नेगेटिव फॉर्मेशन क्या बनेगी एक बार देख लो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बनाओ इसको इस नेगेटिव को वह नहीं खेलता है का नेगेटिव बनाओ। सब्जेक्ट क्या है? ही। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे पास? डू डज। अब देखो, डू और डज किसके साथ लगता है? डू लगता हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा डू लगता है। और डज किसके साथ लगता है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो अब इसका बनाएंगे। ही क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगेगा? ही डज। नेगेटिव बना रहे नोट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट भी आएगा इसमें। ही डज नोट प्ले, यानी कि इसकी फॉर्मेशन कैसे बनेगी चेक करो एक बारी। देखो, आपको मैंने ये चीज़ बताई है तो एक सेंटेंस बना दो कोई भी। वे पुस्तक पढ़ते हैं। ते हैं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पहले हम इसका बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। ट्रांसलेशन करो इसकी। सब्जेक्ट क्या हमारा? दे।
दे। अब देखो दे के बाद क्या आएगा, वर्ब, सब्जेक्ट, चेक करो इसमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS। वर्ब क्या है हमारी, पढ़ते, दे, रीड, रीड या स्टडी, दे रीड। SEIS नहीं लगेगा बिकॉज ये प्लूरल है। SEIS किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे अब हमने इसमें लगाया था ही प्लेज। ओके, अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनाओ एक बारी, ही दे रीड बुक्स, ये हमारा कंप्लीट बन गया, वे पुस्तक पढ़ते हैं। अब इसका नेगेटिव बनाओगे, नेगेटिव कैसे बनेगा, दे के साथ डू लगेगा या डज, हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना, अब की बार हमने नेगेटिव बना रहे हैं, बताओ डू लगेगा या डज। दे के साथ लगाएंगे हम डू, क्योंकि डज लगता हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। दे डू नोट रीड बुक्स, बुक। ओके, तो हमने सिंपल सा एक बार इसकी फॉर्मेशन देखनी है। पेपर में हमारा पैटर्न क्या आएगा, हमने वर्ब फिल करनी होती है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे फिल करनी होती है। एक बार ये देख लो इसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है सेंटेंस की। प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनेट आप कर चुके हैं, अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देखो भाई प्रेजेंट परफेक्ट हमारा हो चुका है, अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर। ठीक है, इज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, आर किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ। ओके, इफ हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। ओके, इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी हमारे सेंटेंस की, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब कोई भी वाक्य बनाओ जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। देखो पहचान होनी चाहिए, रहा है, रही है, रही है। वह खेल रहा है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है ये बताओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका एक बार सिंपल बनाओगे। ये जो फॉर्मेशन मैं करवा रही हूँ ये सिंपल की है, नेगेटिव का सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा तो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, इतना डिटेल में टेंस नहीं होती, क्योंकि भाई टेंस सीखने में कम से कम 1 मंथ लगता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्ट्स में करवा रही हूँ आप, ताकि आप अपने पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। देखो क्या बनेगा इसका, ये फॉर्मेशन देखो, इस फॉर्मेशन के आधार पर आपने बताना है। सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है, हेल्पिंग वर्ब बताया था ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ, ही हमारा सिंगुलर है प्लूरल, ये देखो ही हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ आ जाएगा इज। ही इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वह खेल रहा है, ही प्ले, ही इज PLAY प्ले फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वह क्रिकेट खेल रहा, वह फुटबॉल खेल रहा, वह फुटबॉल खेल रहा है, ऐसे बनता। तो हमने सिर्फ बोला कि वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो ही इज नॉट प्लेइंग। ठीक है, भाई हमारी वीडियो लंबी होएगी तो अब हम करते हैं, मैंने 2 करवा दिए आपको, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपको इसका एक बार मोटा मोटा सा आइडिया लग गया होगा कि इसमें क्या है और कैसे है। रहा है, रही है और रहे हैं इसकी पहचान है, इज, एम, आर इसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी फॉर्मेशन रहेगी। देखते हैं भाई हमारे टेंस कितने वीडियो में पूरे होते हैं, हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही पार्ट करवाए हैं, नेक्स्ट मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू सो मच।